हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आज बूस्टर सीरीज के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था उसके नए लेक्चर के साथ आ गया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं नजल ऑब्स्ट्रक्शन। नजल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, इसके अंदर कैसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है वो कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे, नजल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले नजल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। नजल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्रीदिंग एयरवे इन द नजल कैविटी। नजल कैविटी के अंदर जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है, नजल एयर पैसेज होता है जिसमें हम ब्रीथ एयर को एक्सपायर करते हैं और इंस्पायर करते हैं, तो उस पैसेज में यदि पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, रुकावट आ जाए, कोई हिंड्रेंस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, नजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ। हम इसके कॉज की बात करें, इटियोलॉजी की, तो इसके अंदर सबसे पहले इटियोलॉजी क्या होती है, क्रोनिक साइनसाइटिस के वजह से हमारा क्या हो सकता है, नजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, इन्वायरमेंटल इरिटेंट सच एज स्मोक एंड डस्ट। इन्वायरमेंटल इरिटेंट में क्या देखने को मिल सकता है, स्मोक एंड डस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद साइनस इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोल्ड एंड फ्लू भी हो सकता है। इसके अंदर सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस हो सकती हैं। कौन से मेडिकेशंस हो जाएंगी, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन हो जाएंगी। ठीक है, इन सब के मेडिकेशंस के यूज के वजह से नजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। क्रोनिक साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इन्वायरमेंटल इरिटेंट, साइनस इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू, सर्टेन मेडिकेशन जैसे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, इटियोलॉजी एंड कॉज के अंदर आ जाते हैं हमारे नजल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ये क्लियर हुआ इटियोलॉजी क्या होती है, क्या कॉज होते हैं नजल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें या टाइप्स की बात करें, पहले टाइप्स ऑफ नजल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डेविएटेड नजल सेप्टम, इंफीरियर टुर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, ठीक है, कोनल एट्रीसिया, नजल पॉलिप्स, फॉरेन बॉडी इन द नोज, ओवरसाइज एडिनॉइड और स्वेलिंग ऑफ द नजल लाइनिंग ड्यू टू एलर्जीज। लेकिन इतने टाइप्स में जो मेन टाइप है वो हमारा डीएनएस है। क्या है, डीएनएस, डेविएटेड नजल सेप्टम। क्या है, डेविएटेड नजल सेप्टम है। उसके बाद आ जाता है आपका जो मेन टाइप्स है वो नजल पॉलिप्स। तो मेन दो टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेविएटेड नजल सेप्टम। डेविएटेड नजल सेप्टम क्या होता है, द नजल सेप्टम इज द वॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल्स। जो लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल को जो वॉल डिवाइड करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनएस, डेविएटेड नजल सेप्टम बोलते हैं, नजल सेप्टम बोलते हैं। और ये जब डेविएट कर जाती है, क्या कर जाती है, अपने प्लेस से डेविएट कर जाती है, तो उसी को हम डेविएटेड नजल सेप्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ टाइप्स, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, नेजली वॉइस, जो उसकी वॉइस होगी, आवाज होगी, जो उसकी वॉइस होगी, आवाज, वो क्या होगी, नोजली होगी। नोजली मतलब जिसको हम इजी अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इसको जो नाक से बोलते हैं। ठीक है, नजल ड्रेनेज हो जाएगा, ब्रीदिंग थ्रू द माउथ मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट क्या करेगा, जो ब्रीदिंग प्रोसेस होगी वो कैसे करेगा, माउथ से करेगा। रिकरेंट साइनस इन्फेक्शंस, ये इसके क्या आ जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं। ड्रेनेज होगा, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शंस हो जाएंगे, ब्रीदिंग थ्रू द माउथ हो जाएगा, नजल ड्रेनेज हो जाएगा। ये सब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक। कैसे डायग्नोज करेंगे कि नजल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं किसी को। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उसका जो पास्ट हिस्ट्री है सारे डिजीज के, मेडिकल कंडीशन की, कि उसको साइनस का इन्फेक्शन तो नहीं था, राइनाइटिस तो नहीं थी, एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं थी, ये हिस्ट्री कलेक्शन कर दिए। थ्रोट कल्चर करेंगे और इंडोस्कोपी, ये दो जो मेन होते हैं वो डायग्नोस्टिक
इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं। उसके बाद ENT एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं हम, CT स्कैन भी करा सकते हैं और MRI भी करा सकते हैं। ये सब हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को नजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जिसमें आपको दो मेन पता होना चाहिए, क्या? थ्रोट एंड एंडोस्कोपी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 3 मैनेजमेंट होता है। एक हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है, दूसरा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट और तीसरा हमारा नर्सिंग और चौथा हमारा डाइट या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आ जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो मेन एप्लीकेबल होता है वो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ही होता है। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट का रोल होता है। यदि हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, ये क्या है? हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है। ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एंड क्लियर फ्लूइड्स। पेशेंट या जो इंडिविजुअल है उसको हम क्या एडवाइस करते हैं? हम ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, उसको पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं और क्लियर फ्लूइड्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं। यूज अ सलाइन नजल स्प्रे एंड वॉश टू फ्लश आउट म्यूकस। नजल सलाइन स्प्रे और फ्लश आउट करने के लिए म्यूकस को हम बोलते हैं। अप्लाई एडहेसिव स्ट्रिप टू योर नोज टू ओपन नजल पैसेज। नजल पैसेज को ओपन करने के लिए हम एडहेसिव स्ट्रिप को यूज करते हैं और ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं टू मॉइस्टन द एयर एट योर होम एंड वर्किंग प्लेस। जो हमारी सराउंडिंग की एयर है उसको मॉइस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और बात करते हैं हम यदि नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसमें यही होगा कि पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे क्लियर फ्लूइड पीने के लिए, लॉट्स ऑफ वाटर फ्लूइड करने के लिए, अपने सराउंडिंग का टेक केयर करने के लिए, एडहेसिव स्ट्रिप, ये सारे किसमें भी आ जाएंगे हमारे? इसकी एडवाइस और इसकी मॉनिटरिंग, ठीक है, इसकी एडवाइस और इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी किसके अंदर आ जाएगी? हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक रहा है कि नजल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये पूरी टॉपिक क्लियर हुई होगी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आज तक का सफर यहीं पे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बूस्टर सीरीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।